जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন, যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सब सुनते चले आ रहे हैं श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी द्वारा रचित श्री माधुर्य कादम्बनी पर बड़ी सुंदर व्याख्याएं गुरुदेव की। श्री माधुर्य कादम्बनी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कृपा करके बता रहे हैं कि जो भक्त अपराध है वो समस्त अपराधों में सबसे भयंकर अपराध है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हम भक्त अपराध के ऊपर चर्चा सुनते चले आ रहे हैं। बार बार बताया गया कि अगर कोई तिलक और कंठीधारी है तो उसके लिए भी कुछ नहीं बोलना है, चाहे उनका आचरण कैसा भी हो, भगवान देखेंगे, है ना। ये हमने जाना। भक्तों के प्रकार बताए गए। परमहंस किस प्रकार के होते हैं। परमहंस भक्त जो पूरी सृष्टि को ही भगवतमय जानते हैं, सब में भगवान का अधिष्ठान देखते हैं। ऐसे जो महाभागवत हैं उनके प्रति अपराध नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति भी अपराध नहीं होना चाहिए। पर महाभागवत के प्रति अगर कोई अपराध करता है तो हमने ये सुना कि वो चाहे समदृष्टा हैं, चाहे उनके लिए मान अपमान समान बात है, बराबर की बात है, लेकिन तो भी वो चाहे अपराध ना लें किंतु उनके चरणों की धूली अपराध ले लेती है। तो बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। अब पिछली दफा हमने सुना जहां पर बताया गया कि कुछ महत ऐसे होते हैं कि वो महा अपराधियों पर भी कृपा करते हैं। हमने एक दृष्टांत के बारे में जाना जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने बताया, और हमारे प्यारे गुरुदेव भी उस दृष्टांत पर बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं, जहां पर जो राजा रहुगण था उसको जो जड़ भरत जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। राजा रहुगण मद से भरपूर थे, देह आवेश से भरपूर, राज्य का जो अभिमान है, अहंकार है, वो कहीं नहीं गया, और उसके कारण जो अपमान कर रहे थे वो जड़ भरत जी का, तो जड़ भरत जी ने बहुत ही सुंदर उपदेश दिया महाराज रहुगण को। उनकी आंखें खोल दी, बता दिया कि बिना महत के चरणों के धूलि को शरीर पर लगाए कोई भी भजन नहीं प्राप्त कर सकता है, कोई भी भगवत ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, भगवत तत्व को नहीं जान सकता है। भगवत तत्व तो बहुत ऊंची बात है, स्वयं को ही नहीं जान सकता है, आत्मस्वरूप नहीं जान सकता है, माया का स्वरूप नहीं जान सकता है, कर्म काल ये सब कुछ नहीं जान सकता है वो। तो महत कृपा अत्यंत आवश्यक है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम श्री माधुर्य कादम्बनी की शुरुआत से ये बात सुनते चले आ रहे हैं कि जो भक्ति है वो निरपेक्ष है, और महत कृपा के द्वारा महत के हृदय में जो भक्ति है वही भक्ति के उत्पन्न होने का कारण है किसी साधक के हृदय में। ये हम सुनते चले आ रहे हैं। तो महाराज रहुगण को जड़ भरत जी ने भवाटवी के बारे में बताया कि ये भवाटवी कैसा है। ये जो संसार रूपी अरण्य है, वन है, इसमें भटकन के सिवा और कुछ हाथ में नहीं आता है। अगर किसी ने
गुरुदेव की और भगवान की शरणागति नहीं ली है तो मात्र भटकन ही सार है। तो इस बारे में हमने सुना और आज एक और दृष्टांत दे रहे हैं इसी बात का कि जहां पर महत व्यक्ति अपराधियों पर भी कृपा करते हैं और उनका अपराध स्वयं मिटा देते हैं। ना केवल ये, अपितु उन्हें भजन दान देकर के, भक्ति दान देकर के उन्हें कृतार्थ कर देते हैं। दो और बड़े सुंदर दृष्टांत हैं। बताया गया कि विष्णु धर्मोत्तर में एक व्याख्यान आया है जो कि श्रीपाद जीव गोस्वामी जी ने अपनी भक्ति संदर्भ में उद्धृत किया है। कहा गया है कि वहां उपरिचर वसु थे। उपरिचर वसु, तो जो उपरिचर वसु हैं उन्होंने महाअपराधियों के प्रति भी बड़ी कृपा की। तो क्या वर्णन है कि देवता लोग लड़ाई कर रहे थे। तो आमतौर पर जब देवता लोग लड़ाई करते हैं तो जैसे महाराज खटवांग को ले गए कि वो बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत अच्छे, कि हमारी सहायता करो राक्षसों से लड़ने में, तो वो भी चले गए थे। ऐसे ही उपरिचर वसु को भी ले गए कि हमारी सहायता करो दैत्यों के साथ लड़ने में। तो बहुत जम के लड़ाई हुई और उपरिचर वसु जी ने खूब साथ दिया देवताओं का और खूब मारा दैत्यों को, खूब रक्तपात हुआ, खूब रक्तपात। तो जब खूब रक्तपात हुआ और दैत्यों का इतना बड़ा विनाश देखा तो उपरिचर जी के हृदय में बहुत अनुताप जागृत हुआ। बड़े ही दुखी हो गए वो कि इतनी हत्या हो गई मुझसे, इतनी हत्याएं हो गई, बहुत कष्ट में आ गए। और उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई विषय भोग नहीं करना है। विषयों से विरक्त हो गए, अनुतप्त हो गए और श्रीहरि के निरंतर ध्यान करने की अभिलाषा को लेकर के पताल में प्रवेश कर गए। पताल में चले गए कि यहां बैठ करके मैं जो है भजन करूंगा, यहां कोई नहीं आएगा। अब दैत्य गणों को जब ये पता चला, देखिए कैसी कैसी प्रवृत्ति होती है। जब तक तो उपरिचर वसु जी मैदान में थे तो दैत्य लोग भाग रहे थे। अब पता चला कि उपरिचर वसु जी तो साधु हो गए, उन्होंने हिंसा छोड़ दी, पताल में चले गए, भजन कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि अब तो बदला लेंगे, हम भी जाएंगे पताल में और मार के आएंगे उपरिचर वसु को, खत्म कर देंगे प्राण से। तो ये भी पता चला कि भाई इनके पास अब अस्त्र शस्त्र तो रहता नहीं। अब कोई भगवान का भजन करेगा तो अस्त्र शस्त्र तो सामने रख करके करेगा नहीं। भगवान का भजन करने का मतलब ही यही है कि भगवान के ऊपर पूर्णतया निर्भर हुआ जाए, है ना। अपने बारे में कुछ चिंतन नहीं करना, चिंता नहीं करनी, भगवान ही जो चाहे वो होगा। तो सोचिए कि अब जो है बदला लेंगे, अवसर आ गया है। तो जब वो उपरिचर वसु के पास पहुंचे पाताल में दैत्य लोग, तो उन्होंने हथियार उठाया कि अब तुम्हारा हम मस्तक छेद देंगे। जैसे ही उठाया और मारने के लिए उन्होंने ऊपर किया और फेंका जब उपरिचर वसु जी के ऊपर, तो वो जो उपरिचर वसु जी का जो भगवान का भजन था उसका वो ताप था, वो प्रताप था कि उस प्रताप से वो अस्त्र उपरिचर वसु जी के अंग को स्पर्श नहीं कर पाया, है ना। जितनी बार प्रयास करते, एक ही बार प्रयास किया ऐसा नहीं, यहां से किया, वहां से किया, दाएं से बाएं से, ऊपर से नीचे से, लेकिन वो जो अस्त्र शस्त्र है वो स्पर्श नहीं करते। तब देखा कि हमारा तो सारा उद्यम ही विफल हो गया, हमारा सारा प्रयास ही विफल चला गया, हम तो असफल हो गए। तो वो जाकर के शुक्राचार्य जी के पास पहुंचे। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी। तो गुरुदेव से ही मंत्रणा ली, परामर्श लिया कि अब क्या करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा देखो भाई, ये जो उपरिचर वसु है ना, इनके हृदय में ना भजन बहुत है, भक्ति बहुत है, भगवान के प्रति बहुत अकाट्य श्रद्धा है। अगर तुम इस श्रद्धा को डिगा दो तो भजन शिथिल हो जाएगा। भजन जैसे ही शिथिल होगा उन पर अटैक किया जा सकता है, प्रहार किया जा सकता है, उन्हें मारा जा सकता है। तो क्या करें, पाताल में जाओ और पाखंड धर्म का उपदेश दो। भगवान नहीं होते, भगवान भी माया है, इस तरीके से बातें बोलो जहां पाखंडता
के बारे में बोलते 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 वही बोलना जो है उस पर विश्वास हो जाता है। भाई हमारे यहाँ हमारे प्यारे महाप्रभु बोल रहे हैं कि मायावादी भाष्य पढ़ ले होय सर्वनाश। मायावादियों ने भी, मायावादी कौन? वो जो भगवान के सुंदर विग्रह को माया का बना मानते हैं, सच्चिदानंद का है, वो सच्चिदानंद घन विग्रह है भगवान, वो नहीं मानते हैं, माया माई का सब कुछ, तो वो है मायावादी, भयंकर मायावादी। तो उन्होंने भी श्रीमद् भगवद गीता पर भाष्य लिखे हैं और उनकी भी टीकाएं हैं श्रीमद् भागवतम पर और सब पर, परंतु हर टीका में और हर चीज में एंड रिजल्ट यही है कि भगवान निर्विशेष हैं, निराकार हैं, और यहाँ माया में आके माया का शरीर धारण करते हैं, माई को हो जाते हैं, माई की लीलाएं होती हैं, सुख दुख उनको भी लगता है, ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। तो महाप्रभु ने सीधी बात बोल दी, मायावादी भाष्य पढ़ ले होय सर्वनाश। अभी कोई बहुत अच्छा भक्त हो और खूब भजन कर रहा हो, 4 साल 5 साल 7 साल हो गए उसे, और वो ऐसे मायावादियों के चक्कर में पड़ जाए, उनका संग करने लगे, उनका संग हो जाए किसी तरह, तो अब देखिएगा धीरे 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 जो भगवान के चरणों में जो उसकी श्रद्धा भक्ति वो कमने लगेगी, कम होती चली जाएगी। संग दोष भयंकर दोष है, संग दोष भयंकर दोष है। संग बहुत देखभाल कर करना चाहिए कि हम किसका संग कर रहे हैं। संग उसका करें जिससे कि हमारा भजन पुष्ट हो। अगर पुष्ट नहीं हो सकता तो फिर वो संग नहीं, वो दुसंग है। भक्तों का आदर करें, लेकिन देखें कि हमारा भजन किस चीज से पुष्ट होता है। तो पाखंड धर्म का अगर कोई उपदेश देगा, इधर से बोल रहा है, उधर से एडवर्टीजमेंट आ रही है, उधर से चिल्ला के बोल रहे हैं, प्रचार हो रहा है, चारों तरफ लोग बोल रहे हैं अरे ईश्वर कुछ नहीं होता, अरे सब मनोकल्पित है, कुछ कुछ बोल रहे हैं, अरे तुम ही भगवान हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूं, अरे पहचानो खुद को, कहाँ हो, तुम्हारी सारी की सारी शक्तियां खो गई हैं क्या, आत्मचिंतन करो। अब ऐसे कोई बोलता रहे 24 घंटे तो अगर भगवान की कृपा ना हुई, गुरु कृपा ना हुई, तो व्यक्ति के पैर उखड़ जाएंगे। और वो स्वयं एक दिन ऐसा आएगा कि वो मायावादी हो जाएगा। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री अद्वैताचार्य जी को कहा कि तुम मेरी चरण धूलि नहीं ले सकते, तुम मेरे लिए गुरुवत हो, नहीं ले सकते, वो गुस्सा हो गए कि आप, मैं मूर्छित हूं, आपने मेरी चरण धूलि ले ली, अरे आप तो जो है मेरे गुरुदेव के गुरु भाई हैं, गुरुवत हैं, आपने ऐसा कैसे कर दिया। तो अद्वैताचार्य जी को बड़ा दुख हुआ। तो अद्वैताचार्य जी ने कहा ये क्या, मैंने ही ठाकुर को बुलाया, रो रो करके आह्वान किया, और ये जो ठाकुर हैं, इतने प्यारे ठाकुर, सब इनके चरणों में लौट सकते हैं, एक मेरे ही को मना है, इनका चरण स्पर्श मेरे देह को नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये भक्ति के बड़े हिमायती हैं, भक्ति भक्ति बहुत बोलते हैं, मैं भक्ति के खिलाफ ही बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? ताकि इनके द्वारा दी गई सजा मुझे मिले, ये मुझे शासन करें, है ना, पनिश करें, ये कुछ तो करेंगे, कुछ तो रिएक्शन हो गई। अब चले गए शांतिपुर और वहां पर जाकर के ज्ञानवादी उपदेश देने लगे, जीव और ब्रह्म एक है, ज्ञान के बगैर कुछ हो नहीं सकता। अरे भक्ति ज्ञान के बगैर हो ही कहां सकती है, ऐसे बोलने लगे। ज्ञान पहले होगा तब भक्ति होगी। अब भक्ति तो निरपेक्ष है, भक्ति को न ज्ञान की आवश्यकता न वैराग्य की आवश्यकता, लेकिन नहीं, ज्ञान ही सब कुछ है। ज्ञान 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 और अद्वैतवादी ज्ञान, माने कि हम और ब्रह्म एक हैं। हम ही तो, जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि हम और ब्रह्म एक हैं, तब तो बात ही क्या है। अब बोल रहे हैं वो।
बोल रहे हैं वो इसलिए ताकि श्रीमन महाप्रभु तक उनकी शिकायत जाए और महाप्रभु गुस्से में आए और आप देखें ना ताव और उनको सजा दे तो कुछ बात बने, तब तो समझें कि हाँ उन्होंने हमें अपना समझा, अपना दास समझा। अभी तो हमारे को गुरु गुरु करते रहते हैं, गुरुवत मानते हैं, तो ये बड़े कष्ट की बात है। हुआ भी वही, भक्त जो चाहता है भगवान उसको दे देते हैं। भक्त चाह रहे हैं कि हम पे शासन करे भगवान, भगवान ने कहा ठीक है देखो अभी मेरा शासन वाला स्वरूप। भगवान को पता चला क्या अद्वैत आचार्य ऐसा कर रहे हैं, गए शांतिपुर भागे भागे। और ये वहां तब ये भी जान रहे, ये भी तो महाविष्णु के अवतार हैं, जान रहे हैं कि ठाकुर जी आ गए, गौरहरि आ गए, और बस शुरू हो गए तेजी तेजी से बोलना, ज्ञान ही सब कुछ है, भक्ति कुछ नहीं है। और इन्होंने आकर के पूछा गौरहरि ने, अरे नाड़ा बोलो तो भक्ति बड़ा कि ज्ञान? तो वो समझ गए आ गए प्रभु अभी तो मेरा अवसर है। अरे ज्ञान बड़ा है, कौन कहता है कि भक्ति बड़ी है? ऐसे अद्वैताचार्य जी ने बोला, कौन कहता है कि भक्ति बड़ी है? ज्ञान ही बड़ा है। ज्ञान ना हो तो भक्ति फिर क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती, पहले ज्ञान होना ही तो आवश्यक है। बस उठाया अद्वैताचार्य जी को, अरे मुझे बुलाया तुमने वहां से और तुम ज्ञान ज्ञान करते हो, भक्ति को तुम छोटा बोलते हो, और जो मार पिटाई शुरू कर दी, ये घूसा वहां पिटाई, हाँ, और ये अपने चरणों से भी प्रहार कर रहे हैं। और अपना सीता ठाकुरानी है वो भागे भागे आ रही है कि प्रभु प्रभु बूढ़े हैं, दया कीजिए, मर जाएंगे, दया कीजिए। और ये मार रहे हैं और अद्वैताचार्य जी नाच रहे हैं कह रहे आज मुझे मेरे स्वामी मिल गए, आज आपने मुझे अपना लिया। क्योंकि कोई किसी से क्रोधित तभी होता है, कोई किसी पर इस तरह हाथ पैर तभी चलाता है जब किसी को नितांत अपना समझता है ना। आज आपने मुझे अपना लिया प्रभु। तो उन्होंने तो ऐसा किया भगवान के लिए, भगवान का सानिध्य पाऊं, विश्रम रिश्ता हो जाए। लेकिन अद्वैताचार्य जी के कुछ अनुगत्य में जो लोग थे वो इतने दिनों तक ये प्रलाप सुन कर गए कि ज्ञान बड़ा है, ज्ञान बड़ा, वो ज्ञानी हो गए, भजन भक्ति छूट गई। अब देखो महाजनों का जो क्रिया है वो भला कौन समझ सकता है। अब अद्वैताचार्य जी ये नहीं सोच रहे कि ये 4 लोगों पे 10 लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो ये सोच रहे हैं कि महाप्रभु तुम कब आओगे, कब अपनाओगे, कब अपनाओगे, कब अपनाओगे, ऐसा बोलूं कि जिससे आपको क्रोध आ जाए, तब तो आप दौड़े चले आओगे। अब वो ये नहीं सोच रहे कि यहाँ पर जो लोग हैं वो सोच रहे हैं हाँ वाकई ज्ञान बड़ा है, भाई वाकई बात तो सही कह रहे हैं, ज्ञान ही बड़ा है। अब चारों तरफ उपदेश कर रहे हैं शांतिपुर में, समझ रहे हो है? तो ज्ञान बड़ा है, ऐसे वो लोग ये सोच रहे हैं। तो इसी तरह से ये सारे जो दैत्य थे वो उपचरी वसु जी के पास जो है जाकर के यही बोलने लगे, जी उपरीचर वसु जी के पास जाकर के ही बोलने लगे कि भगवान कुछ नहीं है, भक्ति कुछ नहीं है, और सारा नास्तिकतावाद फैलाने लगे वहां पर। नास्तिकतावाद, मैंने कहा ना, मैं तुमको क्या बोल रही हूँ, संग दोष बहुत भयंकर दोष होता है। मैं खुद अपने आंखों से मैंने देखा हुआ है ऐसा संग दोष। एक ऐसी फैमिली देखी जो नेपाल में रहती और कट्टर ब्राह्मण फैमिली है, कट्टर ब्राह्मण। और भाई वो मतलब हम सोच भी नहीं सकते, इतने वो कर्मकांड में प्रवीण। दिवाली आएगी तो आटे के दिए और पता नहीं कितने हजार और क्या क्या करके और कैसे कैसे क्या क्या करके जलाना, और भगवान का हर तरह से भजन पूजन और क्या क्या चीजें नहीं, देवी देवताओं का सब कुछ। कृष्ण विषयक रति नहीं थी, न मति थी, लेकिन कट्टर सनातन धर्मी फैमिली और ब्राह्मण वो भी। उनका एक बेटा, उन्होंने गलती से उनको बहुत बड़ा आदमी बना दिया, बहुत बड़ा, माने कोई टेक्नीशियन, कोई बहुत हाईफाई, सो कॉल्ड हाईफाई, तथाकथित हाईफाई व्यक्ति बन गया मेटेरियलिस्टिकली, और वो अमेरिका चला गया। अमेरिका चला गया, ब्याह कर लिया, बच्चे हुए,
और गौमांस खाने लगा। और जब मेरे से एक बार मुलाकात हुई तो बात हुई, रिश्ते में थे वो लोग, तो बात हुई तो वो गौमांस की इतनी तारीफ कर रहा था। मैंने कहा आप ब्राह्मण हैं? हाँ मैं ब्राह्मण हूं। मैंने कहा रहे नहीं आप? कह रहे वहां तो सब लोग खाते हैं, वहां तो हर 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 चीज में होता है। भोग देश है ना, भोग प्रधान देश, आसुरिक प्रवृत्तियां हैं, आसुरिक सभ्यता है, देव सभ्यता नहीं है वहां पर। और आसुरिक सभ्यता में गए, हाँ, और हूं हाँ शू शा की अंग्रेजों के बीच में बैठ के, और उनसे भाईचारा बढ़ाने के लिए सबका खाने लगे और उसके हिमायती बन गए। खाने की बात तो छोड़ी, हिमायती बन गए। समझ रहे? तो क्या धूसंग हुआ? मतलब वो बच्चा पैदा हुआ होगा, उसके यहाँ इतना कड़ा शासन, ये नहीं छूना है, ऐसे नहीं करना, और वो जाके वहां ऐसा हो गया, तो ये किसका प्रभाव है? माँ बाप ने तो ऐसी शिक्षा नहीं दी। धूसंग, एजुकेशन में धूसंग आ गया, फिर नौकरी में धूसंग आ गया, देश में धूसंग हो गया। तो धूसंग, संग बड़ा खतरनाक चीज है। अब पाखंड धर्म का उपदेश जब दे रहे हैं पाताल में जाके, तो उपरिचर जो वसु हैं वो बड़े ही दुखी हुए, क्योंकि हर जगह जहां जाएं वो यही सुन रहे हैं, ईश्वर नहीं है, वेद शास्त्र सब झूठ है, यही सुन रहे हैं। इधर बैठे वहां सब जगह फैला दिया उन्होंने। अरे 4 आदमी आके उनके कान पे बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, 4 आदमी उनके कान में नहीं बोल रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु जब काशी गए, हमारे प्यारे श्रीमन महाप्रभु जिनको देखते ही लोग प्रेम से भावित हो जाते थे, तो वहां जो प्रकाशानंद सरस्वती पाद थे, जो बाद में प्रबोधानंद जी बने उनकी कृपा से, तो वो क्या करते थे? वो भी तो यही बोल रहे थे कि भजन, नाचना गाना, ये इस तरह से हरिनाम संकीर्तन करना, ये भावुकों का काम है, ये भावुकों की बाजीगरी ये यहाँ नहीं चलेगी काशी में। ये विद्वत समाज का क्षेत्र है, यहाँ वेद वेदांत का पाठ होता है, यहाँ शास्त्रों पर चर्चा होती है। ये क्या है? ये नाच रहे हैं कृष्ण कृष्ण करते हुए। लेकिन श्रीमन महाप्रभु ने उन पर कृपा की। सब जगह यही फैला हुआ था, 10,000 से ज्यादा शिष्य उनके, सब यही मान रहे थे। और जब महाप्रभु ने कृपा की और जब उन्हें पता चला भगवद महिमा, तो 10,000 के 10,000 शिष्य तुरंत भक्त बन गए। समझ रहे हैं ना? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है वो तो कृपा हुई महाप्रभु की अपराधियों के प्रति भी, जो अपराध कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु के प्रति, जो उनकी निंदा कर रहे थे, सरेआम निंदा कर रहे थे, सरेआम। सार्वभौम भट्टाचार्य जी, गोपीनाथाचार्य जी बोल रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य जी को कि ये भगवान है, भगवान। सार्वभौम भट्टाचार्य जी बोल रहे हैं, अरे भगवान तो त्रियुगी है। प्रहलाद जी ने बोला है त्रियुगी, कलयुग में तो कोई भगवान का ऐसा कोई अवतार नहीं पढ़ा है मैंने शास्त्रों में, तुम कह रहे हो कि भगवान है। अरे भाई वहीं तो लिखा है छन्न अवतार हैं, ये प्रच्छन्न रूप से आए हैं, लिखा तो है, बहुत बहुत जगह लिखा है ठाकुर जी के बारे में, गौर हरि के बारे में। लेकिन मान नहीं रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य जी, और बार बार सोच रहे हैं, परंतु बार बार सोच रहे हैं कि इतना सुंदर लड़का है, ये सन्यासी है, इसे वेद वेदांति ढंग से ये पढ़ता नहीं है, ये नाचता रहते हैं भावुकों की तरह और बेहोश होते रहते हैं। अगर ये ठीक से पढ़ लें तो ठीक रहेगा, मैं पढ़ाऊंगा इनको। और पढ़ाना प्रारंभ कर भी दिया। अब महाप्रभु तो दीनता की मूर्ति, उनके सारे भक्त परम दीन। वस्तुतः दीनता, सही बात बताऊं तो दीनता गौड़ीय वैष्णव भक्तों में कूट कूट के भरी है। वो भक्त जो महाप्रभु से बहुत जुड़े हैं, निताई चांद से जुड़े हैं, गुरुनिष्ठ हैं, बड़ी जबरदस्त है दीनता। वो कभी तू तड़ा और मैं बड़ा और ये बड़ा ऐसा नहीं कर पाएंगे, है ना।
अब महाप्रभु के परिकर होके कैसे कर पाएगा कोई। अब महाप्रभु जो है सार्वभौम भट्टाचार्य जी को कुछ नहीं बोले, वो सुन रहे हैं। बताओ, अरे वेद जिनसे प्रकट हुआ वो उनको तुम क्या बताओगे, लेकिन वो सुन रहे हैं चुपचाप। सार्वभौम भट्टाचार्य जी बोल रहे हैं कि इतने दिन हो गए, कुछ समझ आया जो मैंने बोला? आपने जो बोला समझ नहीं आया, आपने जो श्लोक पढ़े वो समझ आया, आपकी भाषा समझ नहीं आई। तो बोलना था ना पहले, मैं फिर से बता देता, तुम चुप होकर के बैठे थे। लेकिन तुम क्या बोले, तुम्हें श्लोक समझ आया और मेरी बात समझ नहीं आई। श्लोक समझ आया का मतलब क्या? और तब बताना शुरू किया श्रीमन महाप्रभु ने कि ये जो श्लोक है इनका अर्थ भक्ति परक है, और भक्ति ही है वेदों का असल तात्पर्य, भजन भक्ति, कृष्ण प्रेम। और आप कहाँ फंस गए और आवेश में बोलते जा रहे हैं श्रीमन महाप्रभु, और हृदय में ऐसा भाव उमड़ा सार्वभौम भट्टाचार्य जी के लिए कि तुरंत अपना षड्भुज रूप दिखा दिया गौरहरि ने तुरंत। अब सार्वभौम भट्टाचार्य जी क्या करें, सब कुछ धरा रह गया, तुरंत चरण में पड़ गए। हा गौर, गोपीनाथाचार्य ठीक बोलते थे, आप भगवान हो, मैंने आपको पहचाना नहीं प्रभु। छन्न अवतार हैं, कैसे पहचानोगे? प्रछन्न अवतार हैं कौन पहचान सकता है? गौर सुंदर को पहचानना बहुत मुश्किल है। पकड़ लिए उनके चरण, और फिर तो चैतन्य शतकम और ना जाने कितना कुछ लिखा है श्रीमन महाप्रभु के बारे में, एक से एक, मतलब खड़े खड़े श्लोकों की रचना कर डाली सार्वभौम भट्टाचार्य जी। ऐसे बुद्धिमान कवि, खड़े खड़े अनेक अनेक श्लोक कभी पढ़ेंगे, कभी आनंद लेंगे, रसास्वादन करेंगे उसका। अरे बहुत आनंदप्रद है। तो वो जो कह रहे हैं कि मतलब कृपा के बगैर सब मुश्किल है ना, असंभव है। तो यहां पर भी जो हमारे ये जो महत हैं उपरिचर वसु, उनको पाखंड धर्म के बारे में ही जहां जाए वहीं उनको सुनने को मिल रहा है। बड़े दुखी हो गए हृदय से। जैसे कि श्रीमन महाप्रभु के बारे में जब प्रकाशानंद सरस्वती जी चर्चा कर रहे थे यहाँ वहां कि अरे भावुक है ये है, तो एक महाराष्ट्रियन विप्र थे, वो बड़े दुखी हो गए। उन्हें महाप्रभु की कृपा मिल चुकी थी, वो जानते थे ये महाप्रभु भगवान है, महाप्रभु से बहुत प्रेम करते थे, बहुत, और बहुत अमीर थे। वो बोले थे महाप्रभु मेरा हृदय फटा जा रहा है, अगर आपने प्रकाशानंद सरस्वती जी पे कृपा नहीं की तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं ये नहीं सुन सकता, मेरे कान ये नहीं सुन सकते कि कोई आपकी निंदा करे। देखिए प्रकाशानंद सरस्वती जी पे कृपा ही उन्होंने उन विप्र शिरोमणि के कारण की कि ठीक है मैं आऊंगा, आप जब सबको खिलाने पिलाने का आयोजन कर रहे हैं, सबको बुलाया है आपने सन्यासियों को, मैं तो उनके पास जाता नहीं हूँ, बैठता नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं आऊंगा, आपने बोले मैं आऊंगा। और वहां जाकर के अपना जो दैदीप्यमान दिव्य स्वरूप प्रकट किया हमारे गौरहरि ने, पूरा जगमगाते हुए पूरा तेज से भरपूर, करोड़ों सूर्य का जो तेज है महाप्रभु में प्रकट हो रहा है। मतलब वो बैठे हैं वहां जहां पर लोग अपने चरण धोते हैं, वहां बैठे हैं हमारे प्यारे महाप्रभु। सोचिए भगवान होके वहां बैठे हैं, और हमको अपने लिए विशेष आसन चाहिए, सीट्स चाहिए, महाप्रभु कहाँ बैठे हैं? और प्रकाशानंद सरस्वती पाद बैठे हैं सिंहासन पर ऊंचे में, और जब वो तेज प्रकट किया उन्होंने तो वो बैठे ना रह पाए, एकदम सब लोग खड़े हो गए हक्का बक्का। और प्रकाशानंद जी दौड़ते हुए श्रीमन महाप्रभु के पास है, हाथ पकड़ लिया कि श्रीपाद आप यहाँ क्यों बैठे हैं? कहते हैं कि सन्यासी श्रीपाद बोले, ये बहुत बड़ी बात है, श्रीपाद आप यहाँ क्यों बैठे हैं? उठिए उठिए, आपकी जगह ये नहीं, आपकी जगह वहां पर है, आइए आइए। महाप्रभु बोले नहीं नहीं, मेरी जगह यहीं पर ही है, मैं तो बहुत निकृष्ट संप्रदाय में हूं, मैंने कोई बहुत उच्च जगह पर कोई सन्यास दीक्षा नहीं ली है, आप लोग बहुत महान हैं। ओहो, प्रकाशानंद सरस्वती का हृदय द्रवित होता ही जा रहा था। अंग कांति प्रिया जी की है तो क्या करेंगे अंग कांति किसकी है? प्रिया जी की है ना तो क्या करेंगे, हृदय द्रवित होगा ही।
लेकर के गए, पास बिठाया और बोल रहे आप तो देखने में एकदम नारायण लगते हैं, मगर आप वेदों के को पढ़ते नहीं, आप ये क्या करते हैं, ये समझ नहीं आता। अब जो महाप्रभु ने समझाया, ऐसे ही हमारे प्यारे जो ये हैं उपरिचर वसु जी, इनका हृदय द्रवित हो गया। चारों तरफ एक ही बात सुनते 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 सुनते, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने दैत्यों को कहा था, देखो जब तक उनके हृदय में ना भगवत चिंतन रहेगा तब तक कोई उनके बाल को भी बांका नहीं कर पाएगा, यानी बाल का भी नुकसान नहीं कर पाएगा, उसको भी स्पर्श नहीं कर पाएगा। अगर किसी प्रकार उनके अंदर भगवान के प्रति अवज्ञा और अनादर बुद्धि आ जाएगी, तब आप उनका विनाश कर सकते हैं। ये जो लाइन है ना, ये जो पंक्ति है, बड़ी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए भी, कि जब तक भगवत चिंता रहेगी हृदय में, भगवान का चिंतन रहेगा, भगवान का चिंतन रहेगा, प्रिया प्रियतम का, गौरहरि का, निताई चांद का, गुरुदेव का, भक्त चिंतन, धाम चिंतन जब तक रहेगा तब तक माया नहीं पकड़ेगी। चिंतन से अलग आते ही माया धर लेगी। हरिनाम चल रहा है तो भी माया धर लेगी, क्योंकि चिंतन कहीं और का है। तो जब तक भगवत चिंतन हृदय में रहेगा तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए चित्त को साफ करने की जरूरत होती है हरिनाम द्वारा, कि वहां भगवत चिंतन अपनी जगह बना सके। तो शुक्राचार्य जी ने इसीलिए ये मिथ्यावाद फैला दिया वहां पर। अब जो है वो तो चल दिए थे कि उपचरी जो है उपरिचर जी हैं, उनके हृदय में कुछ शक उत्पन्न हो जाए भगवान को लेकर, संदेह है भी कि नहीं भी, मैंने अब तक जो किया सब बेकार हो गया क्या? बेकार ही किया, शायद होना ये चाहिए था। फाइनली दैत्यों की ये प्लानिंग थी, सारे राक्षसों की ये प्लानिंग थी। लेकिन हुआ कुछ और। क्या हुआ? वो द्रवित हो गए कि ये क्या कर रहे हैं, दैत्यों की ये दुर्गति, कि मेरे प्राण के नाश के लिए ये सर्वस्व, सर्व कारण, सर्वनियंता भगवान के अस्तित्व तक को विलुप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे नाश के लिए ये भगवान को मिटा देना चाहते हैं, मात्र मेरे नाश के लिए। क्रंदन करने लगे हमारे ये महाभागवत गण, क्रंदन करने लगे, रोने लगे, बहुत विचलित हो गए, करुणा ही करुणा उद्रेक हो गई, और भगवान के आगे रो करके बोले, प्रभु आप इनके प्रति प्रसन्न हो और इनके दुर्भाग्य का नाश करके इन्हें आप अपने चरण कमल के प्रति भक्ति रस से भर दो। प्रभु आप इन्हें भक्ति का दान दे दो। भक्ति सुदुर्लभ है, भक्ति नहीं देते हैं ठाकुर जी आसानी से, ये मान लेना मेरी बात, क्योंकि पात्रता ही नहीं है हमारे अंदर, तो दें भी तो क्या करें, कैसे दें। लेकिन अब जब कोई महत रो रहा है, जैसे कि हमारे प्यारे महत अद्वैत आचार्य जी रोए, हम गौर को पाए तो किसके कारण पाए? सदाशिव और महाविष्णु का जो एकीकृत स्वरूप है, भगवान शिव और महाविष्णु का जो एकीकृत स्वरूप है श्री अद्वैताचार्य जी, उनकी कृपा हुई हम लोगों पर। वरना हम जैसे जीव प्रिया प्रियतम का ये रसराज और महाभाव का जो एकीकृत स्वरूप है, जो पूर्णतम है, जो परतत्व की सीमा है, परावधि है, ऐसे गौरहरि को पा सकते थे भला? असंभव। तो वहां उनका क्रंदन था, वहां उनके आंसू थे, वहां उनकी हुंकार थी, वहां उनकी छटपटाहट थी कि हम सबको गौरहरि मिले। हम गौरहरि के युग में जी रहे हैं, उन्हीं का तो युग है ना, वही है धन्य कली। आज वो नहीं है तो भी उनका भजन तो बहुत जोरों पर है? हम उनके चरणाश्रित, जो उनके भक्त हैं, उनके चरणाश्रित हैं। हम गुरुदेव के चरणाश्रित हैं, हमारे प्यारे बाबा के चरणाश्रित हैं, जो गौर बोल भी नहीं पाते थे, गौर बोलते ही उनके अश्रुपात होते थे, गौर नहीं कह पाते थे,
राधा नहीं कह पाते थे, बस आंसुओं से ही बात होती थी, आंसू ही आंसू, कैसे लड़ते थे। तो ये जब तक महत का हृदय करुणा से भरेगा नहीं ना, तब तक कृपा नहीं हो सकती। वो करुणा से भर जाते हैं तो कृपा की बारिश होती है, और वही किया भगवान ने, उनको भक्त बना दिया, दैत्यों को भक्त बना दिया। देखिए कहाँ हिरण्यकशिपु और कहाँ उसकी सारी प्रजा हिरण्यकशिपु को भगवान मान रही है, वहां सिर्फ एक भक्त प्रहलाद, वो भी नारद जी की कृपा से हुए। कयाधु माँ के गर्भ में प्रहलाद जी हैं, तो नारद जी ने उनको सुनाया, हैं भगवत कथा सुनाई, भगवत उपदेश दिया, तो उनके हृदय में ये बात आई, वो भक्त हो गए। पर सबके लिए नहीं बोला, नारद जी सबके लिए नहीं बोल रहे थे उस समय, वो सिर्फ भक्त प्रहलाद जी पर दृष्टि थी। और यहाँ देखिए हमारे प्यारे आचार्य हैं उपरिचर वसु जी, है ना, महद है, महाभागवत है, कि वो सारे दैत्यों का विनाश भी तो मांग सकते थे भगवान से। प्रभु देख रहे हैं ये पाखंडी लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ है आपका सुदर्शन चक्र, छोड़ दीजिए प्रभु, छोड़ दीजिए, मार डालिए इन सबको। पर जिस रक्तपात से विषण्ण होकर के, जिस रक्तपात को देख करके विरक्त होकर के ये वसु महाराज पाताल लोक चले गए थे कि वहां तो कोई नहीं आएगा, भूमि के नीचे लोगों को पार करके अंतिम जगह जाऊंगा, पाताल में बैठ जाऊंगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं ढूंढ पाएगा मुझे, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ना देवता कहेंगे कि अरे फिर से लड़ाई शुरू हो गई, चलो चलो हमारे साथ लड़ाई में साथ दो, ना दैत्य मेरे पास आएंगे, दोनों से दूर, सिर्फ भजन के लिए जा रहा हूं। अरे भजन पर तो सब, भजन जो करता है उस पर तो सब दया करते हैं ना, करना चाहिए, करना चाहिए। हमारे श्रीमन महाप्रभु ने जो सन्यास लिया वो इसीलिए लिया कि लोगों का हृदय द्रवित हो। वो जो पत्थर दिल बन गए, जो महाप्रभु की निंदा कर रहे थे, हैं, तो मुझे सन्यास स्वरूप में देखेंगे तो ये निंदा करने से बच जाएंगे, ये प्रणाम करेंगे, एक बार मुझे प्रणाम कर लेंगे, मैं सारे अपराध क्षमा कर दूंगा, क्योंकि शर्त यही है कि प्रणाम तो करना ही होगा, है ना, भगवान को तो प्रणाम करना ही है। तो ये हृदय करुणा से भर गया वसु महाराज का, और उन्होंने ये कहा कि प्रभु आप इन सब की प्रवृत्ति को बदल दो। दैत्यों की प्रवृत्ति को बदल दो, दैत्य अपने दैत्यपने से बाज आ जाएं। जो जन्म जन्म से अपराधी, जो जन्म जन्म से भगवान के विद्रोही, ऐसे विद्वेषी, और वो भी भक्त द्वेषियों पर भगवान क्या कृपा करते हैं ऐसे, जिसने भक्त से द्वेष किया तो भगवान उस पर कृपा नहीं करते, नहीं करते, कभी नहीं करते। लेकिन यहां उल्टा हुआ, इतना रोए, इतना करुणा से भरे, इतना विलाप किया उन्होंने हर भजन में, हर श्लोक में, हर स्तुति में, कि भगवान को भक्त महाराज की बात माननी पड़ी कि दैत्य भी मेरे भक्त बन जाए। तो जो भक्ति सुदुर्लभा है, जो विभिन्न प्रकार के साधनों से भी आसानी से नसीब नहीं होती, है ना, जो भक्ति सुदुर्लभा है, जो भक्ति विभिन्न प्रकार के साधनों से भी नसीब नहीं होती, वो एक भक्त की करुण पुकार के द्वारा प्राप्त हो गई सहज रूप से समस्त भक्तों को, माने समस्त दैत्यों को। तो दैत्यगण भगवत भक्त हो गए। तो शील ग्रंथकार द्रोहियों के प्रति विपुल करुणा के दृष्टांत के बाद में अब एक और दृष्टांत दे रहे हैं। तो ये दृष्टांत क्या है, इस पर चर्चा करेंगे हम अगली दफा। आज फिलहाल इसी के साथ आज की भागवती चर्चा यहीं पर विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर, सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।